आंध्र प्रदेश से लेके कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र से लेके तमाम जगह की तस्वीरें मौजूद हैं, जहां पर बिल्कुल सभ्यता के साथ हमारी कम्युनिटी के लोग एक जिम्मेदार कम्युनिटी की तरह 2-2 मीटर की दूरी के ऊपर मजलिस सुन रहे हैं और मास्क और तमाम तरह की चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल और सैनिटाइजेशन से लेकर कोई कमी नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती की जा रही है कि हम अपने घरों में भी इबादत नहीं कर सकते। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सख्ती लाई गई है, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। हमको हमारे घरों में भी इबादत से रोक दिया गया है, जो अब तक हिंदुस्तान की किसी कम्युनिटी के साथ नहीं किया गया था। चाहे वो मुसलमानों के और तबके हों, उनके साथ भी ये जुल्म ज्यादती नहीं की गई थी, मगर शियों के साथ ये जुल्म ज्यादती की जा रही है कि आज हम अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे ये सुनने में बहुत हैरतज़दा बात हो रही है। पूरे यूपी के अंदर से ये फ़ोन आ रहे हैं और कम से कम पिछले 3 दिन से 25 से 30 हज़ार फ़ोन मैंने अटेंड किए हैं, जिसमें लोगों ने बताया कि उनके घर में इमाम बाड़ों को सजने नहीं दिया जा रहा है, अलम तक लेके पुलिस वाले जब्त किए ले रहे हैं, ताजियों को नहीं रखने दिया जा रहा है। शुरुआत से पिछले तकरीबन 20 दिन से हम लोगों की मीटिंग, जिसमें मुख्यमंत्री से लेके तमाम बड़े लोगों से मुलाकातें हुई, प्रशासन के हर आला अधिकारी से बातचीत हुई, लेकिन एक नई तरह की जो गाइडलाइन कोरोना की लाई गई है, इसके ऊपर हमें आपत्ति है। और जो इस आपत्ति के बाद जो ऐलानात हैं उलमाए कराम की, वो आपके सामने आएंगे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस सरकार को हम लोग हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं, वो सरकार हमारे साथ मतलब अवैध तरीके से, एक असंवैधानिक तरीके से हमारे ऊपर एक नई गाइडलाइन को थोपने पर उतार हुआ है, जो हमें स्वीकार नहीं है। उसी के ऊपर अभी उलमाए कराम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। बस इसीलिए मैंने आपको, क्योंकि प्रेस नोट नहीं था, लिहाजा आपको तमाम बातों के बारे में बता दिया। वो हमको इजाज़त अभी तक नहीं दी जा रही है और 5 आदमी की इजाज़त इतने बड़े हमारे मिली है, जबकि दिल्ली में 1000 आदमियों की इजाज़त शाह पर्दा में मिली है। दरगाह शाह पर्दा में दिल्ली में 1000 की इजाज़त मिली है। इसी तरह और बहुत से मकाम हैं वहाँ के ऊपर भी जिसकी इजाज़त है कि सोशल डिस्टेंसिंग। लद्दाख की वहाँ पर तस्वीर आ रही, कारगिल की तस्वीर आ रही, कि हिंदुस्तान से अलग है वो। वहाँ इमाम बाड़े के अंदर 2-2 मीटर के फासले पर लोग बैठे हुए, तकरीबन 100 आदमी बैठे हुए। यानी जितना बड़ा इमाम बाड़ा है उसी के लिहाज से 100 आदमी। तो खाली क्या सारा कानून जो यही ओल्ड लखनऊ के लिए बना हुआ है क्या? पूरा कोविड के जितने कानून तो यही के लिए बने हुए हैं कि वो होगा ओल्ड लखनऊ में सारे कानून लगाए जाएंगे और क्या कहीं कोई नहीं कानून लगेगा? तो भाई यही हुकूमत की शिकायत है कि आप जो है वो हमें कोविड के जो कानून है उससे भी नीचे आप ढकेल रहे हैं हमें बिल्कुल। वो सख्ती कर रहे हैं कि जो सख्ती नहीं होना चाहिए। सर, मुख्तार अब्बास नकवी जो कि मुसलमानों की क़यादत करते हैं, ऐसे माहौल में जब वो खुद इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और क्योंकि मुहर्रम जो है बहुत ही अदब व एहतराम और जो है गम का महीना, इसमें उनकी क्या पहल रही है आपकी? नहीं, पहल तो सभी ने, महाराज सबने बात हमारी सुनी, लेकिन सबने डाल दिया योगी जी पर कि भाई यूपी का मामला है, योगी जी देखेंगे, वो फैसला करेंगे। और योगी जी जो है वो पूछते हैं अफसरान से, और अफसरान पता नहीं क्या उनको मशवरा देते हैं, ये कुछ पता नहीं हमें। लेकिन सर, आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या करेंगे? क्योंकि हर जगह से हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, लिहाजा अभी हमारे यहाँ पर धरना शुरू होगा। यहाँ इसी इस्लामाबाद के अंदर हम धरना देंगे, इंडिफरेंट यहाँ पर धरना होगा। और पूरे यूपी में जो है 144 यूपी सरकार ने लगाई है, एक पर्टिकुलर काज को लेकर लगाई है धारा 144, खास तौर पर पुराने लखनऊ के लोगों का जो ये पर्व है बहुत बड़ा, मुहर्रम का पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। लेकिन योगी सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं, जिस तरह से वो थोपना चाहती है लोगों पर, आपको क्या लगता है इसी सरकार के कसीरे बढ़े जाते हैं? क्या कहना चाहते हैं? 144 जो है वो यहाँ लगी हुई है, लेकिन 144 में 5 आदमी मना है। तो हमें हम कह रहे हैं हमें 4 आदमी को सारी इजाजत दे दी जाए, हमारा चला जाए। धरना प्रदर्शन सर, जो आपने आंदोलन की रूपरेखा तय की, थोड़ा सा उसको बता दिए। आप जानते हैं कि होटल में 50 आदमियों को एक साथ खाने की इजाजत है। होटल में खाना थूड़ सकते 50 आदमी, लेकिन मजलिस में 50 आदमी शरीक नहीं हो सकते। ये कौन सा इंसाफ है? जनाब, एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया पे, कल 3 बजे रात में हुसैनाबाद की जरी निकाली गई, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो सरकारी तौर पर तो मना है। अभी क्या करेंगे मौलाना साहब? अभी क्या करेंगे? हमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से कोई रोक मजलिसों पर ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, पूरे नॉर्थ हो, वहाँ पर सैनिटाइजिंग का इंतजाम हो, का इंतजाम हो, उसके लिहाज से हमें
मजलिसों की इजाजत दी जाए। सर धरना कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा? धरने के बारे में थोड़ा धरना सा इंडिफिनिट जब तक के, और क्या पूरे यूपी में जो लोग हैं वो तैयार है धरना देने के ऊपर। हमें कम से कम 2 दिन जो है वो धरना यहाँ पर रहेगा, उसमें अगर हल नहीं हुए तो हम फिर उसके बाद दूसरा कोई कदम का ऐलान धरने पे आज ही नहीं बैठी है। धरना शुरू सर अभी शुरू, आप सब साथ हैं हमारे धरने में, आप लोग सब साथ हैं हमारे। तो लखनऊ में इसके अलावा भी कहीं पे धरना होगा मौसा? और उसके बाद 20 आदमियों की बात हुई थी, उन्होंने 4-5 आदमियों की बोले, तो ज्यादा हमारा कहना ये है कि जो नॉर्म्स है उसके तहत तो इजाजत दी जा रही है। किससे बात चल रही है आपकी? अभी वही जो होम सेक्रेटरी अमरीश अवस्थी साहब, उससे मुसलसल बात रही हमारी, और यहाँ के कमिश्नर साहब, उससे मुसलसल बात रही हमारी। ये अब मेन जो है वो अमरीश अवस्थी जी है, कि होम सेक्रेटरी पूरे यूपी के। आपकी बात हुई, क्या कुछ निकल तो के आया? उन्होंने नहीं, मुझे इनकार किया जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम काजियों की घर में रखने की इजाजत नहीं दे सकते, साफ हो रही। मौलाना साहब यहाँ के अलावा और कहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा? अब हमारे पास तो सैकड़ों हजारों फोन आए, हजार फोन आ चुके हैं, लिहाजा हर एक तैयार है वहाँ पूरे यूपी में, क्योंकि गांव देहात उठते हैं, हम सब जगह कहाँ बता सकते हैं आप। यहाँ पर 71 जिले हैं, हर जिले में धरना होगा, यानी प्रदेश में आपकी आपका पूरे बिहार सोशल धारा 144 को आप नहीं मानते? नहीं, धारा 144 नहीं, हमारे मामलों के अंदर होगा। जैसे यहाँ धरना हो रहा है, अंदर धारा 144 यहाँ तो नहीं लगी है, यहाँ कहाँ लगी है? यहाँ धारा 144 होती तो आप लोग कैसे जमा हो जाते? तो यहाँ वो हमें मजहबी जो हमारे मकामात हैं वहाँ पर वो पर नहीं होगा, सड़क पर नहीं होगा धरना, और इस तरह हमारे नहीं होगा। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से लोग बैठेंगे। अभी कितनी जगह पे शुरू होने जा रहा है? नहीं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि इतने फोन आया, कोई समझ में है भी नहीं कि कहाँ से फोन आया। वो एक समझिए पूरे ऑल यूपी कोई गिरफ्तारी देने का अभी कोई नहीं है, लेकिन अगर धीरे जाती जारी रखी तो हो सकता है कि कोई प्रोग्राम हमारा जो उलमा फैसला करेंगे उसी के ऊपर। सर एक जितने सवाल भी ये है कि तमाम मजलिसें हो रही हैं, आज जैसे इमाम मौलवी की इजाजत दी, मगर जो नवाबीन के बड़े इमाम बड़े छोटे इमाम मजलिस नहीं होने दे रहे, ट्रस्ट के अंडर में आता है, जो ट्रस्ट के अंदर मजलिस नहीं होने जो दे डीएम साहब के अंडर में आ रहा है वहीं मजलिस नहीं हो रही है, वहाँ मजलिस की छोटे इमाम बड़े मजलिस हो रही है, 5 आदमियों से भी नहीं हो रही है। वहाँ 5 आदमी की भी इजाजत नहीं नहीं की बड़े इमाम बड़े छोटे इमाम बड़े के अंदर, जो सबसे बड़ी यहाँ से नवाबीन ने बात की। वहाँ का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि वो शाहीबर्दा के सिलसिले में, अभी उसको आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा वो, तो आप लोग तो पहुँचा दिया जाएगा कि उसमें फैसला है कि जाके डीएम साहब जाकर नापे इमाम बाड़ा जो है वो कितना बड़ा है, और उसमें 2 मीटर के लिहाज से कितने लोग आ सकते हैं, वो सबको इजाजत दी जाए। सर आपको नहीं लगता है कि योगी सरकार जो है मुसलमानों के हितों को लेके कुछ ज्यादा ही रूट है? नहीं, हम मुसलमानों और हिंदू का मसला यहाँ पर नहीं है, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई उनको मूर्ति रखने की, उनको भी घर में इजाजत दी जाए। घर में इजाजत है, वो कह रहे कि घर में तो है, और घर में क्या जहाँ नहीं है वो स्थापित करते हैं, घर के अंदर उनको इजाजत मिले बिल्कुल, और हमें भी घर के अंदर। 2022 के आगामी चुनाव में इसे याद रखा जाएगा। है 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। 22 हम लेना चाहिए यहाँ वहाँ बॉर्डर की बात हो रही, 22 की बात नहीं, इलेक्शन का कोई मसला है यहाँ पर, हमें अपना राइट हमको मिलना चाहिए। लिहाजा यहाँ 22 तो इलेक्शन है ना, उसके बाद कितने लोग कितने दिन तक चलेगा? कितने लोग देंगे यहाँ पर? ये धरना तो तमाम उलमा जो है रहेंगे, सब रहेंगे, सब बैठे। और सब अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितने लोग भी आ जाएंगे बैठे। अगर 2 दिन में सरकार कोई फैसला नहीं लेती है मौलाना, धरना शुरू हो मौलाना साहब, अगर 2 दिन में सरकार कोई फैसला नहीं लेती है फिर क्या होगा? अब हम उसके आपस में मिलकर उसके बाद उसको फैसला करेंगे। अभी हम उसको नहीं बता रहे, लेकिन अगर 2 दिन फैसला नहीं हुआ तो उसके बाद कोई और हम पता बताएंगे। ठीक है, अभी हम उसका ऐलान नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया।